प्रणाम स्वामी जी। मैं देवेंद्र सिंह गुरुग्राम से हूँ। मैंने अपने जीवन में साधना की शुरुआत ग्रुप से की है। वो दौरान मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए थे। जाना की ऊर्जा क्या है, ग्राउंड चक्र प्रकाश भी दिखाई दिया। और जब मैंने ग्राउंड चक्र से ऊपर देख रहा था तो ऐसा लगता था कहीं बहुत ऊपर देख रहा हूँ। और जब शांत होकर बैठा तो कहीं गहराइयों में, अनंत गहराइयों में डूबता चला गया था। अब 1 फरवरी से 7 चक्र मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो स्वामी जी, पहले दिन तो मुझे कुछ खास एहसास नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे दिन चक्रों का थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ। तीसरे दिन चक्रों से उठती ऊर्जा महसूस हुई है और ब्रह्मांड में समाती हुई महसूस हो रही थी। और चौथे दिन तो प्रभु मजा आ गया, जब आपने कहा कि विराट स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करो और उनको बाहों में भरकर गले लगाओ, तो मुझे अकल्पनीय खुशी का एहसास हुआ और जाना कि प्रभु भी मुझे अपनी बाहों में ले रहे हैं और असीम शांति का एहसास हुआ। बाकी हालत तो आप जानते ही होंगे क्या होता है ऐसे मोड़ पे आके। हाँ प्रभु, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। कृपया मार्गदर्शन करें आगे। मेरी साधना क्या सही दिशा में जा रही होगी? कृपया मार्गदर्शन करें। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु। प्रणाम आपको। ये ऑडियो एक साधक की है और एक अच्छे साधक की है जो साधना में अच्छे तरीके से गति कर रहे हैं, मगर यहाँ एक मिस्टेक है और ये मिस्टेक के कारण ही जो है साधक कई जन्म लेता है। ये एक छोटी सी मिस्टेक है। इस मिस्टेक के कारण एक साधक कई बार जन्म लेता है और कई बार साधना करता है और कई बार दुख भोगता है और कई बार गुरुओं को बदल देता है। वो मिस्टेक क्या है उसे मैं बता रहा हूं ताकि आप अपने जीवन में ऐसी गलती नहीं करें। वो मिस्टेक है कि एक दिन मैं परमात्मा को पा लूंगा, कि ऐसा लगता है अब मंजिल के मैं करीब हूं, कि ऐसा लगता है बस अब कुछ ही समय में परमात्मा मुझे मिल जाएगा, कि ऐसा लगता है कि मैं अनंत सुख में हूं और अब मैं ब्रह्मांड से एक हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों ये सबसे बड़ी गलती है और कैसे हम इस गलती को समझें और कैसे हम इस गलती से पार हो जाएं? पहले मैं गुरु की तरफ से बोल रहा हूं। पहले समझें कि गुरु आपके साथ क्या काम करता है, उसे समझें। जितना भी असत्य है आपके पास, आपके सर में ग्रंथ हैं, आपके सर में धर्म की बातें हैं, आपके सर में साधना की बातें, जितनी भी ये सारी बातें, गुरु उन्हें धीरे धीरे से निकालता है। गुरु उनको साफ कर देता है। गुरु उनको साफ करता है। गुरु जितनी भी आपकी धारणा है उनको तोड़ने लगता है। गुरु, आप बोलते हैं कि मेरा नाम रमेश है, तो गुरु बोलता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारा नाम रमेश तो नहीं था। आप बोलते हैं मेरा नाम राधा है, मेरा नाम सीता है, गीता है, तब गुरु बोलता है कि जब तुम मां के पेट में थे तब तुम्हारा नाम गीता तो था नहीं। गुरु आपकी हर धारणा को तोड़ता है। गुरु हकीकत में आपके हर धारणा और आपके असत्य को हटा देता है और जो बचता है वही परमात्मा होता है। गुरु कभी भी आपको परमात्मा नहीं दे सकता। गुरु आपके परमात्मा पे जो धूल है उसको हटाता है। अब अगर आप पूछते हैं कि कभी हम परमात्मा को उपलब्ध होंगे, आप ही परमात्मा है, इसे समझें। आज तक ये बोला नहीं गया, समझाया नहीं गया, क्योंकि अगर ये बोल दिया जाए और समझा दिया जाए तो आश्रमों को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाए, फिर आश्रम चलेंगे नहीं। इसीलिए उल्टी सीधी बातें बता दी जाती कि आप शक्तिशाली जूस पी सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, मगर आप समझें कभी आपको परमात्मा मिलेगा? मैं कह रहा हूं कभी नहीं मिलेगा आपको परमात्मा, क्योंकि आप परमात्मा हैं। आप ही परमात्मा हैं, तो मिलेगा कहां से आपको? अभी जो है ऐसे समझे, एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर है और एक मूर्तिकार उस पत्थर पे छेनी हथौड़ी चलाता है और उसमें से मूर्ति को पैदा करता है। ऐसा तो नहीं है कि अलग से उसने मूर्ति रखी थी उसमें, या किसी ने छुपा रखी थी। वो पत्थर की ही शेप थी।
बस फालतू के पत्थर उसने हटा दिए और मूर्ति दिखाई देने लगी। तुम परमात्मा ही हो, बस धूल जमी हुई है और वो गुरु का काम है तुम्हारी धूल को उतार देना। मगर वो धूल कब उतरती है? जब तुम सहयोग देते हो। तुम अगर सहयोग न दो तो धूल नहीं उतरेगी। गुरु अकेले कुछ नहीं कर सकता। एक आखिरी उदाहरण देके समझाऊं, इसे समझो। ये बात थोड़ी जटिल है, तुम्हें बताया नहीं गया। तुम्हें बताया गया कि आगे परमात्मा मिलेगा, कि इतना काम करो तो परमात्मा मिलेगा, कि ये कर लोगे तो मिलेगा। मैं तुम्हें एक छोटा सा एक उदाहरण दूं, शायद इस उदाहरण से तुम समझ पाओ। एक आदमी की कहानी को, ऐसे हम कहानी टाइप में बात करते हैं। एक आदमी जो है बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट हो गई, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, सुबह बैठा हुआ चश्मा लगा के और न्यूज़पेपर में तल्लीन है, पढ़ने में मस्त है। किसानों ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ये कर रही है, कोरोना की वैक्सीन आ गई है, इतने लोगों को साइड इफेक्ट हो गया है, अमेरिका में ये चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो गया है। पूरा तल्लीन है न्यूज़पेपर पढ़ने में। और अचानक पेट में उसके जब भूख लगनी चालू हुई, उसने अपनी पत्नी को बोला कि नाश्ता बना के दो। कब बना के दोगी? और न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा। आंखें कमजोर हो रखी हैं पूरी तरह से, आंखें बहुत कमजोर हैं। मोटा लेंस, मोटे शीशे का लेंस जो है वो चश्मा लगा के न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है और पत्नी को बार बार बोल रहा है कि नाश्ता दो, चाय दो। अब जब इतना जोर जोर की बोल रहा है तो पत्नी भी गुस्से में नाश्ता लेकर आ गई और न्यूज़पेपर छीन लिया। उसने बोला कि न्यूज़पेपर में ही सारा दिन बिता दोगे, नाश्ता करो पहले। अब उस व्यक्ति ने क्या करा, चश्मे को ऊपर सर पे चढ़ाया, नाश्ता करने लगा, चाय पीने लगा। फिर पत्नी को देखा, फिर याद आ गई कुछ पुरानी। फिर बोला कि जब हमारी शादी हुई थी तो कैसा था, हम लोग कहाँ घूमने गए थे, कितना आनंद का समय था वो। पत्नी भी हंस हंस के बोलने लगी। फिर याद आई कि जब हमारे घर में पहली बार बच्चे का जन्म हुआ था तो कैसे हम खुशी मना रहे थे, आज बच्चे कितने बड़े हो गए। 1-1.5 घंटा बात चली, नाश्ता खत्म हो गया, पत्नी वापस अपने काम में लग गई, बर्तन साफ करने लगी। न्यूज़पेपर सामने पड़ा था, न्यूज़पेपर उठाया, मगर आंखें कमजोर थी इसलिए पढ़ नहीं पाए। अब वो चश्मा ढूंढ रहे हैं कि चश्मा कहां पर है, और पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहे हैं। और पूरे घर में चश्मा ढूंढते ढूंढते जो है पसीना आ गया सर पे। और जब सर पे पसीना पोंछने के लिए हाथ रखा तो हंसी आ गई, चश्मा तो सर पे ही रखा हुआ था। वही स्थिति है हम सब की। परमात्मा तो तुम हो ही, भूल गए हो बस, और कुछ नहीं। भूल गए हो, परमात्मा तो तुम हो ही। गुरु तुम्हें याद दिलाने में मदद करता है, ऐसा भी नहीं। गुरु तुम्हारे पास जो असत्य है उसे हटाने में मदद करता है। तो कभी ना सोचना कि परमात्मा से मुलाकात होगी, ये सोचना कि मैं असत्य के साथ क्यों जुड़ा हूं, मैं असत्य के साथ क्यों जिंदगी जी रहा हूं, मैं परमात्मा होने के बाद भयभीत क्यों हूं और दुखी क्यों हूं। ऐसे थोड़ा सोचना, सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी और हंसोगे और मुस्कुराओगे। हंसोगे अपने ऊपर भी, और ऐसा नहीं कह सकता हंसोगे मेरे ऊपर भी कि मैं तुम्हें क्या समझा रहा था। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।